नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर के करेंगे। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले की कोशिश की गई है। अतिक्रमण दस्ते के साथ झूमाझटकी हुई। मंगला बिनोचा कॉलोनी क्षेत्र की घटना है। कार्रवाई के दौरान लोगों ने हंगामा किया। युवक ने ईंट और पत्थर से धमकाया भी। तो अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे की तस्वीर ये सामने आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले की कोशिश की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या है पूरी जानकारी मामले में? देखिए, लगातार 1.5-2 महीने से अतिक्रमण का जो नगर निगम का दस्ता है वो अतिक्रमण हटा रहा है। खासतौर पर जो शासकीय जमीन है जहां पर कि लोगों ने कब्जा कर लिया था, कहीं पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई थी, कहीं पर अस्थायी रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। उसी लिहाज से चूंकि सड़कों का चौड़ीकरण भी करना है और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर निर्माण कार्य चल रहे बिलासपुर शहर में, तो जहां पर अभी अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्यवाही लगातार अतिक्रमण दस्ता कर रहा है। और आज बिनोचा कॉलोनी में ये टीम पहुंची हुई थी जहां पर कि अतिक्रमण के तहत कार्यवाही की जा रही थी। उस दौरान एक व्यवसायी जो है वो उलझ गया टीम से और उसने ईंट पत्थर लेकर के मारने की कोशिश की। हालांकि अगर बता दें तो ये तीसरी मर्तबा इस तरह का मामला है जब अतिक्रमण दस्ते पर लोग हमला करते नजर आए हैं। इससे पहले सरकंडा के साइंस कॉलेज के पास में भी ऐसे ही एक शख्स ने तार के जरिए गला दबाने की कोशिश की थी अतिक्रमण दस्ता प्रभारी की। तो आज अभी जो हंगामा हुआ है उसे शांत कराने के लिए जो लोग मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उसके द्वारा उसको हटाया गया और उस पर FIR दर्ज करने की तैयारी भी हो रही है, शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा करके। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो हंगामे हैं वो बीच बीच में देखने को मिलते हैं शहर में, जब कुछ जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं वो आक्रामक हो जाते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। फिलहाल मामले को शांत कराने के बाद जो अतिक्रमण दस्ता है वो अतिक्रमण की कार्यवाही को लगातार जारी रखे हुए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। हेलीपैड चोरी होने की शिकायत हुई है। हेलीपैड चोरी होने की FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। हाई स्कूल ग्राउंड में यह हेलीपैड बना था। शहर के एक युवा ने थाने में आवेदन दिया। कुछ दिनों पहले मंत्री के दौरे के समय हेलीपैड बना था। ग्राउंड में पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलीपैड बनाया गया था। 2 लाख की लागत से हेलीपैड बनाया गया था। मंत्री का जो निजी दौरा था यहाँ पे, जिसके बाद ये हेलीपैड बनाया गया था, जिसको लेकर मनेंद्रगढ़ के युवा रईस अहमद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और चोरी का रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करी है। हम उनसे जानते हैं किस तरह की आपने मांग की है और क्या हेलीपैड था, बताएंगे पूरी जानकारी। असल में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी का शादी था, उससे कई मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना था। तो यहाँ पर PWD विभाग की तरफ से एक हेलीपैड का निर्माण किया गया। हमको लगा कि हमारा नया जिला बना है, एक हेलीपैड रहेगा तो आने वाले समय में कई मंत्री वगैरह आएंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ निर्माण हुआ था और हेलीपैड अमरजीत भगत का यहाँ पर हेलीकॉप्टर में से आना हुआ था, उनका यहाँ लैंडिंग भी हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ अक्सर आते जाता हूँ, यहाँ पर रहा। लेकिन पिछले अभी 4 दिन पहले ही मैं आया तो मैं देखा यहाँ हेलीपैड नहीं है। तो मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछा भी, मैं बोला हेलीपैड कहाँ गया यहाँ का, यहाँ पर पहले हुआ करता था। उनका कहना हमको नहीं पता है। तो अब हम तो देखे नहीं कोई तोड़ा है कि क्या किया है। तो इस आधार पे हमको ये लगा कि ये चोरी हो गया है। तो चोरी की हमने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। देख सकते हैं मनेंद्रगढ़ के जागरूक युवा है जिन्होंने यह मांग की है कि हेलीपैड चोरी होने की FIR दर्ज कराने की थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मांग करी है कि FIR दर्ज हो। कुछ दिन पहले ही 2 लाख की लागत से बनाया गया था हेलीपैड, जो वर्तमान में स्थिति में नहीं है। ऐसे में प्रशासन और PWD विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि निर्माण जो पैसे का दुरुपयोग, शासन का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। जगदलपुर से बड़ी खबर है। आरनपुर घटना के मास्टरमाइंड की सामने आई है तस्वीर। जगदीश कोरामी है, दक्षिण बस्तर का रहने वाला DVC कमांडर है जगदीश कोरामी। जगदीश पर 10 लाख का इनाम घोषित है। जीरम हमले में भी शामिल था जगदीश। मोस्ट वांटेड की सूची में हिड़मा के बाद दूसरे नंबर पर है जगदीश। दरबार डिवीजन में सभी घटनाओं में शामिल रहा है। दरबार डिवीजन का हेड है जगदीश कोरामी।
जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। जगदीश सहित बड़े नक्सलियों को पकड़ने के लिए शुरू हुआ है अभियान। बस्तर आईजी सुंदरराज का बयान आया, सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़े हैं नक्सली। दरबार डिवीजन के हेड जगदीश की खोज अब शुरू हो चुकी है। बस्तर से सटे बॉर्डर स्टेट में भी ऑपरेशन चलेगा। पुलिस रिमांड में लेकर उनका पूछताछ जारी है। जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी प्रारंभिक स्तर पर है। अभी जैसा घटनास्थल के फॉरेंसिक टीम द्वारा एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए गए थे, उसका घटनास्थल की जो संपूर्ण जो एक सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएट करके उसका जो मेजरमेंट लिया जाना है और किस प्रकार का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ की गई उसका भी सॉइल सैंपल वगैरह कलेक्ट किए गए थे। अभी जैसा प्रकरण में बेचना आगे बढ़ते जाएगा उसमें फिर हमको और डिटेल मिल सकता है। साथ साथ आसपास इलाका में भी जो गवाहों का साक्ष्य वगैरह भी लिया जा रहा है और भी टीम्स आसूचना इकट्ठा की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हो रही है। प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं। तो अहम बैठक बीजेपी की हो रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हो रही है। प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, खास ये बैठक हो रखी है बीजेपी की, आखिर कितनी खास होगी ये बैठक और इसमें क्या क्या रहने वाला है इस बैठक में और कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, देखिए चुनाव को महज 6 महीने बाकी हैं और बीजेपी जो है विपक्ष के तौर पर भी अपनी तैयारियां लगातार जो है कर रही हैं। ओम माथुर बैठक ले रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद हैं और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए ये जो बैठक है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी किस तरह से होगी, लगातार बूथ लेवल पर स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में स्ट्रेटेजी किस तरह से होगी, इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो मंथन कर रही है। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो खासतौर पे अगर कहें तो सरगुजा और बस्तर जो है वो फोकस में है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जीत की जो चाबी है वो बस्तर से जो है बस्तर के ताले से खुलती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जीत का जो ताला है वो बस्तर की चाबी से खुलता है, इस तरह से कहा जाता है। तो फोकस जो है वो बस्तर पर भी है कि बस्तर पर किस तरह की स्ट्रेटेजी हो, सरगुजा में किस तरीके हो, पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसको बीजेपी को लगता है कि ये फेलियर है या ये कमजोर कड़ी हो सकते हैं, तो उस पर किस तरीके से काम किया जाए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दे चाहे जो भी हो, लेकिन दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो धर्मांतरण एक प्रमुख मुद्दा होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता जो है वो एक प्रमुख मुद्दा होगा और इस स्ट्रेटेजी पे काम कर भी रही है बीजेपी। बीरनपुर की जो घटना हुई वहां पर जो बीजेपी का स्टैंड दिखा और चाहे धर्मांतरण के मसले को लेकर जो बीजेपी का स्टैंड दिखा और साथ ही अगर हम बात करें तो आरएसएस के साथ भी लगातार बैठक हो रही है। तो ये तो साफ हो गया है कि विधानसभा में किस तरह के जो एजेंडे होंगे उसके साथ ही प्रमुख एजेंडा बीजेपी का क्या होगा और इसी पर ओम माथुर लगातार यहाँ पर बैठक ले रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा कि बूथ लेवल पे किस तरह से तैयारी की जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। रायपुर में फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानद उपाधि से नवाजा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समिति और स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री का पूरा परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ शासन के विकास कार्यक्रमों को सराहा है और मुझे आज डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब काम करना शुरू किया तो बस ये चाह थी कि अच्छा काम करते रहना है और काम करते गए और रास्ता निकलता गया। किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं और साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं
और हमारे अधिकारीगण जिन्होंने इस काम को एक मुकाम तक पहुंचाया है, ये उनका सब सम्मान है, पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान। एक हफ्ते में सीएम भूपेश बघेल को मिली है 2 मानद उपाधि। आज फ्रांस की प्रतिष्ठित सोरबोन यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि दी। 24 अप्रैल को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने मानद उपाधि दी थी। कांकेर से बड़ी खबर है। इंद्रू केवट कन्या कॉलेज के प्रोफेसर निलंबित हुए हैं। प्रोफेसर आरपी टंडन को निलंबित किया गया है। छात्राओं पर बुरी नीयत रखने का आरोप इन पर लगा था। छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की थी। रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। महाविद्यालय में का पदस्थ डॉक्टर आरपी टंडन हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं। उनके विरुद्ध छात्राओं ने शिकायत दर्ज की थी और उसके विरुद्ध में हमारे विभाग द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने शिकायत कहाँ की थी सर? शिकायत अपने कॉलेज में भी की थी और कलेक्टर कार्यालय में भी की थी। तो कलेक्टर ने क्या निर्देश दिया था सर? वहाँ से भी जांच समिति बनी और जांच रिपोर्ट गई। हमारे कॉलेज से भी जांच समिति बन गई। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट हमारे विभाग को भेजा रायपुर। जी, अभी आपने क्या की है सर उनके लिए? जांच समिति की रिपोर्ट हम लोगों ने आगे कार्यवाही के लिए अपने विभाग उच्च शिक्षा विभाग रायपुर को प्रेषित किया। मुंगेली से बड़ी खबर है। अचानक मां टाइगर रिजर्व में छोड़ी गई बाघिन। डीएफओ की मौजूदगी में जंगल में छोड़ी गई बाघिन। घायल बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ हुई है। 1 महीने तक इलाज चला। बाघिन ने 2 लोगों की जान ली थी। ग्रामीणों ने बाघिन को घायल किया था। बिलासपुर से बड़ी खबर है। ज्वेलरी शॉप और मेडिकल दुकान में चोरी हुई है। सिविल लाइन थाना इलाके की घटना है। 1 लाख नकद और 1 लाख का सामान पार हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। और आइए अब कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राजधानी भोपाल में फिर बदला मौसम का मिजाज। शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम में मौसम में बदलाव। 5 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय के बयानों पर किया पलटवार। कहा, जिसने खुद कहा हो कि उसके दौरे से वोट कट जाते हैं, वो अपनी पार्टी को क्या मजबूत करेगा। नाम बदलने को लेकर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। ऐशबाग स्टेडियम की हॉकी का मदीना नाम बदलने की जगह ऐशबाग स्टेडियम में सुविधाएं दीजिए। सीहोर में मामा करियर काउंसलिंग में छात्रों को मिली सीख। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय और विशेषज्ञों ने छात्रों को दिए टिप्स। छात्रों के लिए क्विज का भी आयोजन। खरगोन जिले के रावेड़खेड़ी में बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी का कार्यक्रम। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया नारा, जो जीता वही सिकंदर, नहीं बाजीराव। मुरैना के बागचीनी थाना प्रभारी के खिलाफ जिला न्यायालय ने मामला दर्ज किया। कांग्रेस नेता और कपड़ा व्यवसाय मनीष मित्तल से एसआई पर अभद्रता का आरोप। प्राइवेट इस्तिगासा पर मामला दर्ज। रतलाम में 2 बारातों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद। डीजे की बुकिंग को लेकर हुई मारपीट। किसी और की बुकिंग पर दूसरे बाराती कर रहे थे डांस। रीवा में कार चालक की भीड़ ने की पिटाई। कार में गाना बजाने के लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो आया सामने। दतिया के भांडेर थाना क्षेत्र में भांडेर चरगांव सड़क पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। दतिया जिला अस्पताल में भर्ती। भिंड में गुमशुदा व्यक्ति का 12 दिन बाद मिला शव। घर से कुआं पर जाने की बोलकर गया था। भोला सिंह राजावत। गांव से थोड़ी दूर नरिया में मिला शव। बुरहानपुर में तूफानी कहर से तबाह हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जिला कलेक्टर। किसानों ने बताई अपनी पीड़ा। क्षतिपूर्ति के लिए लगाई गुहार। रील्स के चक्कर में खतरे में अपनी जान डाल रहे युवा। भोपाल की वीआईपी रोड पर कार से स्टंट का वीडियो आया सामने। कार्रवाई की तैयारी में जुटी पुलिस।
नर्सिंग घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश के नर्सिंग काउंसिलिंग ने दर्ज करवाई एफआईआर। 2 कॉलेज संचालक और एक शिक्षक पर केस दर्ज किया गया है। भास्कर नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर और जीवी नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर पर एफआईआर हुई है। 2 कॉलेजों और शिक्षक सुखवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। सुखवीर सिंह फर्जी दस्तावेज लगाकर 2 कॉलेजों में पढ़ाता था। नर्सिंग काउंसिल का नियम एक शिक्षक पढ़ा सकता है एक कॉलेज में। जांच में 2600 से ज्यादा फर्जी फैकल्टी पाई गई है। नर्सिंग काउंसिल ने 28 कॉलेजों पर 2-2 लाख की पेनल्टी लगाई है। मान्यता मिलने के बाद फिर बीएम नर्सिंग कॉलेज विदिशा की मान्यता रद्द की गई है। जेवी नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 कॉलेजों और शिक्षक सुखवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है जानकारी ज्यादा? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला ग्वालियर और जबलपुर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई में था और कल जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को इस पूरे मामले को हैंडओवर किया और उसी कड़ी में अब जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कुछ कॉलेजों में जो नियुक्तियां थी, जो टीचर्स थे, वो एक जगह से अधिक कॉलेजों में, एक से अधिक कॉलेजों में वो अपने शिक्षण कार्य दे रहे थे, तो ऐसे लोगों को अपात्र घोषित हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था और ऐसे अब 2 जो कॉलेज संचालक हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए थे। तो आज के टीटी नगर थाने में इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि जिस तरीके से जो रिकॉर्ड हाईकोर्ट में सबमिट किया गया था उसकी जांच में ये पाया गया था कि प्रदेश भर में 2600 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो एक से अधिक कॉलेजों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से पूरी तरीके से ये अमान्य माना जाता है। तो ऐसे कॉलेजों पर अब लगातार शिकंजा जो है हाईकोर्ट के निर्देश पर कसता चला जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सभी संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आंधी, बारिश, ओला गिरने की भी संभावना है। तो मौसम लगातार बदल रहा है और बारिश हर जगह हो रही है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है।